क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7 मैथमेटिक्स लाइक एंड सब्सक्राइब आपको विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा है 0.5 और 0.05। इसमें कितने दो हैं, इसमें कितने तीन हैं, तीन वाला बड़ा होगा। वेरी गुड, कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। अरे भाई ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा करोगे गड़बड़ा जाओगे। ठीक है ना, सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। 0.5 0 है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, या आर 0 है, ठीक है, पॉइंट है, ठीक है, 0 है, ठीक है, 5 है। पॉइंट के बाद हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, इसके पीछे भी हम ज़ीरो लगा सकते हैं। ये बराबर कर दिया 0.50 0.05, ठीक है ना, ये हम बराबर कर दिए। ये जैसे होते हैं 5 पैसे, तो हम कैसे लिखते हैं 0.5 ने 0.05, ये 5 पैसे और ये 50 पैसे, कौन से बड़े 50 पैसे। वैसे भी चेक करो, इस पर क्या है, ये 0 है, पहला वाला चेक करा 0 0 बराबर 5 0, तो ये 5 वाला बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.5 बड़ा है 0.05 से, पहला वाला हो गया। वेरी गुड। सेकंड पार्ट पेन चेंज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कहता है 0.7 आर 0.5 A12 0 0 बराबर 7 5, 7 बड़ा है 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। ठीक है ना, इसी तरह हम इसे क्या करते हैं, चेक करते हैं। 0 है, ये 0 है, ये 7 है, ये 5 है। 5 पहले आता है, 7 पहले आता है, 5 पहले आता है, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 1 ऐड करोगे तो 6 होगा, 1 फिर ऐड करोगे 6 में तो 7, यानी 5 में हम 2 ऐड करेंगे तब 7 होते हैं। 0.5 में 0.2 ऐड करेंगे तो सब 7 हो बनेगा। तो जिसमें हम ऐड करके नया नंबर मिलता है वो नंबर बड़ा ही होता है। तो ये नंबर बड़ा है, इतनी काउंटिंग तो आती होगी भाई, डिस्टर्ब मत करो भाई, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, सब जानते हैं। 7 R 0.7, ये 7 है, 7 के बाद क्या हमने पॉइंट लगा दिया, लगा सकते हैं, उसके पीछे हमने 0 लगा दिया। ऐसे कैसे, अरे भाई ऐसे ही ऐसे हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये 1 है, इसके पॉइंट लगाया, ये कितना है, ये अब भी 1 है, एक और पॉइंट लगाया, ये भी अब भी 1 है, ये कितना है, ये अब भी 1 है, ये कितना है, ये अब भी 1। इसके पीछे कितने 0 लगाते रहो, ये 1। अगर लेकिन यहाँ 1 लगा दिया तो ये नंबर चेंज हो गया। लेकिन हम 0 0 पॉइंट के बाद कितने 0, जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, पॉइंट 1 पॉइंट 0.1 2.0 2.3.0 4. इनके पीछे हम कितने 0 लगाते सकते हैं, हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, कि किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हर नंबर के पीछे पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे 100 लिखें तो हम लिख सकते हैं 100.0 भी लिख सकते हैं। ये भी ₹100 है, ये भी ₹100 ही कहलाएंगे, ठीक है। तो आप 100 का मतलब ये नहीं इसके बाद पॉइंट नहीं लगा सकते। जैसे इसमें क्या है, कौन सा है, हाँ 7 R 7 और 0.7, तो ये कितना हमारा था 7, या दूसरा क्या था 0.7। तो ऐसा नहीं है कि अब पॉइंट लगाना तो इसके पीछे क्यों लगाना, इसके आगे लगा दो और यहाँ पे 0 लगा दो। अरे आगे नहीं लगा सकते, हमेशा पीछे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 7 को आगे लगा दिया 0 तो ये क्या बन जाएगा 7/10, यानी 7 को 10 से डिवाइड कर दिया। और 7.0 का मतलब इज इक्वल टू 7 7.000 का मतलब क्या होता है 7, क्योंकि पॉइंट तो है, इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, 0 का मतलब नहीं है, तो इसलिए हम इसे चेंज करते हैं 7.00। पहला हमारा ये 7 है, दूसरा 0 है, 7 बड़ा है 0 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 7 इज़ ग्रेटर दैन 0.7, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट 1.37 R 1.49। सबसे पहले देखेंगे 1 के बराबर 3 या 4 है, पॉइंट के बाद ये 3 है, पॉइंट के बाद ये 4 है, यानी 1.4 ज़्यादा बड़ा है 1.3 से। तो 1.49 इज़ ग्रेटर दैन 1.37। काउंटिंग आती होगी आपको, नहीं आती, देखो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 1.9 के बाद क्या आएगा, नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई
1.1 में हमने प्लस ऐड करा 0.1, 1 और 1 2 पॉइंट का 0.1.2, इसमें हमने फिर ऐड करा 0.1, हर में एक 0.1 हो रहा है, यानी किसी एक चीज़ के 10 पार्ट करे उसका एक पार्ट क्या कहलाता है 0.1, एक पार्ट क्या कहलाता है 0.1, ठीक है। तो कितना हुआ 1.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.9 आ गया, 1.9 प्लस हमने क्या रहा 0.1, 9 और 1 0, 0 को 0 कैरी 1, 1 और 1 टू 2.0, 1 के बाद क्या था 2.0, यानी कि गिनती हमने कहाँ से शुरू कर दी थी 1.1 से शुरू करी थी, ठीक है ना। तो ये कहाँ 2.0, फिर क्या आएगा 2.1, 2.2, ठीक है। इसी तरह हर जगह 0.1 ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या 1.4 बढ़ा या 1.3, पहले 1.3 आया फिर उसके बाद 1.4 आया तो 1.4 बढ़ा है, ठीक है। आगे समझ में बहुत आ गया होगा भाई, इंटेलिजेंट बॉय होगा। ख़त्म नहीं भाई, ऐसे कैसे ख़त्म। 5वां 5th पार्ट 2.03 आर 2.30, 2 बराबर 0 बढ़ा है 3 बढ़ा है 0 बढ़ा है, ठीक है ना। तो जब 0 बढ़ा है या 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा है तो 2.30 बढ़ा है, तो 2.30 इज़ ग्रेटर देन 2.03, ठीक है ना। 5th हो गया। 6th हमारा क्या कहता है 0.8 या 0.88 नहीं पढ़ा जाता है, ये 0.88 पढ़ा जाएगा, ठीक है ना हमेशा, यानी 0.8 है, ये 0.88 नहीं 0.888, इससे पता चलता है उसके पार्ट्स हैं 0 0 8 8, ये ऐसा एक, यानी इस 8 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 लगा सकते हैं ना हम इसके 0.8 एंड 0.88। तो अगर ये पॉइंट हटा दो और ये पॉइंट हटा के 88 बढ़ाए 8 बढ़ाएं 80 बढ़ाएं 88 बढ़ाएं, क्योंकि 0.81 के बाद क्या आएगा देखो 0.80 0.81, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो कितना का 0.88, यानी कि ये 88 बाद में आ रहा है तो हमारा 0.88 बढ़ा है, तो हम क्या ले सकते हैं 0.88 इज़ ग्रेटर देन 0.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही ख़त्म होता है, ठीक है। एक्सप्रेस एज रुपीज़ डेसिमल, इसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, जितने भी पैसे दे रखे हैं इस पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 7 पैसा है, हमें मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। 1 रुपये किसके बराबर होता है 100 पैसे के बराबर होता है, तो 1 पैसा किसके बराबर होता है 1/100 रुपीज़ के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर हम 1 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो किसके बराबर होगा 1/100 रुपीज़ के मतलब, तो 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100 रुपीज़ का साइन पहले भी लगा देते हैं, इज इक्वल टू, अब 7 को किस में करना है डेसिमल्स में करना है। डेसिमल्स में कैसे करेंगे, ये कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो हैं तो राइट हैंड साइड से हम पॉइंट लगाएंगे, किधर लगाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पहले लगा होता है, तो 7 है उसके पीछे यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो 0.7, तो कितने ज़ीरो थे 2 ज़ीरो थे, तो पॉइंट जो है राइट हैंड साइड से 2 पॉइंट्स इधर आ जाएगा, लेफ्ट में खिसकता है, तो यहाँ आ गया ये आ गया ये आ गया, तो इसे इधर पहले भी हम इसे के 0 लगा सकते हैं, 0.07 हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या था 7 था, एक बार फिर समझ लिए, एक चीज़ समझ में आती तो सारा समझ में आया था, ये 7 था, ठीक है ना। 7 का मतलब होता है 7 पॉइंट, ठीक है ना, ये 7.0, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं। 7 का मतलब 7 होता है या 7.0 या 7.00, उसके नीचे क्या लिखा था 100 लिखा था। जिस वक्त 2 पॉइंट्स को हम इसको सीधा इसको क्या करेंगे हम 7 से 100 से डिवाइड कर लेंगे,
नहीं तो बिना डिवाइड करे हमारा क्या तरीका है, तो ये जो पॉइंट है लेफ़्ट साइड में जितने ज़ीरो होते हैं उतनी बार खिसकता है, यहाँ से यहाँ पे एक ज़ीरो, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा ज़ीरो है तो एक और इधर आएगा, उसके लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक और ज़ीरो चाहिए, तो ये पॉइंट पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा 0.07, और पॉइंट से पहले इधर हम ज़ीरो लगा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। यह बात आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या होता है, 7 रुपीज़, ठीक है ना। ये हमारे रुपीज़ कितने 7 है, और 7 पैसा, 7 पैसे का मतलब आपके पास 7 रुपये, और 7 पैसे आपके पास अलग ही होंगे ना, तो इसका मतलब वो हमारे पास प्लस में 7 पैसे। रुपीज़ तो 7 हमारे एज इट इज़ रहेंगे, प्लस 7 पैसे का मतलब 7/100 लिखा जाएगा, 7/100 हमारे क्या बन जाएंगे, सीधे ये रुपीज़ बन जाएंगे। 7/100 क्या बन गए, रुपीज़ बन गए, क्योंकि 1 रुपीज़ हमें मालूम है 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, यानी कि जितने भी पैसा है उसको आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड। तो ये कितना आ गया हमारे ₹7 प्लस उसी तरह 7/100 है, 7/100 का क्या था 0.07, ठीक है। और 0.07 में हम इसे जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ₹7.07। समझ में आ गया होगा आपके, नहीं समझ में आया तो ये देख लीजिए। 7 में क्या ऐड करना है, 0.07। 7 के बारे में हमने पहले बताया था, 7 किसके इक्वल होता है, 7 इक्वल होता है 7.0 के। तो 7 को हम क्या लिखेंगे 7.0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की जो लेफ्ट हैंड साइड वो इधर लिखेंगे, जो राइट हैंड साइड में हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके ऊपर कुछ नहीं था 7 के, इसके ऊपर भी हम 0 लगा लेते हैं। 7 के पीछे कितने 0 लगा लो वो 7 के इक्वल ही रहता है, ठीक है ना। 7 के बाद का मतलब पॉइंट के बाद, ठीक है ना। अगर 7 के बाद 0 लगाओ तो ये 70 रुपीज़ बन जाएगा, लेकिन ये पॉइंट लगाता है ये 7 रुपीज़ ही रहेगा। 7 के बाद 30 लगा लो तो 700 बन जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया, ₹7 ही रहेगा, 700 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम पॉइंट के बाद कितने 0 लगा सकते हैं, 7 का 7 7, 0 का 0 0 और 7 का 7 7। ये हमारा ऐड करने का तरीका होता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो ये हमारा 7.07 आ गया, ठीक है ना। 77 रुपीज़ 77, सब में 7 ही 7 है, प्लस 77 पैसा, तो हम इसे लिखेंगे 77 पैसा। ₹77 एज इट इज़, ₹77 प्लस 77/100 रुपीज़ का साइन पहले लगा दिया जाता है। तो कितना हो गया, ₹77 प्लस 0.77 दैट इज इक्वल टू ₹77.77, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये 77 था अपॉन 100 था, 2 के बाद पॉइंट लगाना था, एक ही आ गया और एक ही आ गया 2, यानी कि 77 था, 77 पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, उससे पहले हमने 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया 0.77। अब 0.77 में क्या ऐड करना है 77 का मतलब 77.0, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे 70, राइट साइड वाला राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट वाला लेफ्ट में, तो ये हमने लेफ्ट में, पॉइंट के लेफ्ट का 77 था। अब इसे ऐड कर लेंगे तो 7 का 7, 7 का 7, पॉइंट का पॉइंट, 7 का 7, 7 का 7, 77.77 रुपीज़ हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के 50 पैसा। चलो अब ये कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 50 पैसा है, तो कैसे करेंगे इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, रुपीज़ लिखेंगे 50/100 लिख लेंगे, डेट इज इक्वल टू ₹0.50, ठीक है। ये उसी तरह हम करेंगे। 5th पार्ट इसका क्या कहता है, 235
235 235 पैसा, ठीक है ना। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ठीक है ना। तो 235 पैसा इज इक्वल टू 235 डिवाइड बाई 100 रुपीज़। तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा राइट साइड पे, एक ही आ गया, यहाँ से यहाँ एक आ गया, यहाँ से यहाँ 2 आ गया, तो क्या बनेगा हमारा ₹2.35, यानी कि ₹2.35। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा। इस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें करना क्या है, 1 रुपीज़ किसके बराबर होता है, 1 रुपीज़ हमें मालूम है, 1 रुपीज़ बराबर होता है आपको 100 पैसे का। तो 1 पैसा किसके बराबर होगा, ₹1/100, ठीक है ना। 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, उसी को उसी चीज़ से हम डिवाइड कर दिया करते हैं, तो 1/100। तो जब भी हमें पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, उसे हमें 100 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, 100 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं ख़त्म होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7 मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। 1 मिनट, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये एक चार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए और पता हो भीगा, फिर भी हम देख लेते हैं। ये सबसे यूनिट ऑफ लेंथ है, किलोमीटर है। किलोमीटर के से छोटा क्या होता है, हेक्टोमीटर होता है। हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर होता है। डेकामीटर से छोटा मीटर होता है, जो आप जानते हैं इतने मीटर। मीटर से डेसीमीटर होता है, जिसे हम डीएम से डिनोट करते हैं। सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं। सेंटीमीटर तो आपने कई बार सुना होगा। मिलीमीटर को हम एमएम से डिनोट करते हैं। 1 किलोमीटर में 10 क्या होता है, हेक्टोमीटर होता है, एचएम होते हैं। जैसे ही 1 स्टेप हम डाउन होते हैं, वो 10 हेक्टोमीटर होते हैं। और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। और 1 हेक्टोमीटर में कितने, 10 डेकामीटर होते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 10 × 10 = 100 डेकामीटर होते हैं, ठीक है ना। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, क्योंकि 10 × 10 × 10 = 1000। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर हम ये मीटर ले लें तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 मीटर, क्योंकि एक स्टेप डाउन हो रहा है, 10 मीटर होते हैं। और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2 स्टेप डाउन आ रहा है। 2 स्टेप का मतलब 10 × 10 10 × 10 = 100। ये कितना होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और मिलीमीटर में लेंगे तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है ना, 1 के पीछे। तो 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। ये हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। इसे भी हम यूज़ करते हैं कहीं कहीं। इसी तरह यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम, हम जानते हैं। हेक्टोग्राम बहुत कम यूज़ करते हैं। डेकाग्राम का भी हम यूज़ नहीं करते, ग्राम हम यूज़ कर लेते हैं, भाई इतने ग्राम चीज़ है, ठीक है ना। फिर होता है डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसका तो यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर। इसमें भी वही है, हर स्टेप डाउन पे क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 किलोग्राम यूज़ होता है। जैसे ये हमारा पास स्केल है, ये 0 से लेके 1 तक लिखा हुआ है। 0 से लेके 1 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, उसके 0 से 1, ठीक है ना। ये क्या है, सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, तो देखा जाए तो कितने 1000, यानी कि 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स करें। 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट्स करें, 10 पार्ट्स कर रखे हैं। अगर 10 पार्ट्स कर रखे तो कितने हुआ, 10 मिलीमीटर हुए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ये 10 है, यानी कि तो हर एक किलोग्राम के हमने 10 पार्ट करे हैं, तो उसका एक पार्ट क्या बनता है, हेक्टोग्राम बढ़ता है। इसलिए 1 किलोग्राम में 10 जो हैं, 10 जो हैं हेक्टोग्राम होते हैं, ठीक है ना। 1 किलोग्राम के हमने 1000 पार्ट करे हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट करें, 1000 पार्ट्स। उसका एक पार्ट क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 1 kg = 1000 ग्राम, ठीक है ना। इसको ये चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये काम आएगा, ठीक है ना। तो हर स्टेप में और ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। ये तो नीचे आने की बात है। अगर उल्टा जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। अगर एक मीटर है, 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1/10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे, ऊपर जाएंगे तो डिवाइड होगा।
और 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर है 1/100, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए फिर मुझे बताइएगा। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, तो यानी कि छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। ठीक है ना, हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, चलो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर एज यूजुअल 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी 5 से, 5/100 मीटर। ठीक है ना, एज इट इज़ हम इसे छोड़ सकते हैं, या डेसिमल में लिखना है तो इज इक्वल टू 0.05 मीटर। हम पहले सिखा चुके हैं, दो जीरो हैं तो पॉइंट किसके बाद लगेगा, राइट से दो राइट से लेफ्ट में जाएगा 1 2, तो 0.5 मीटर। एंड किलोमीटर में करना है सेंटीमीटर को, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड इतने, तो 1 मीटर तो हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर एंड 1 मीटर, किलोमीटर लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 1/1000 किलोमीटर के। और ये कितना हमारे पास 0.05 मीटर, तो ये 0.05 मीटर इज इक्वल टू 0.05/1000 किलोमीटर। इसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे, या हमें डेसिमल करना है तो कितने बार 3 नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो पॉइंट 3 बार इधर जाएगा। तो 0.5 तो था, यहाँ तो पॉइंट लगा था, फिर यहाँ एक ज़ीरो लगाएंगे, 1 0 2 0, यहाँ से 1 बार आया, यहाँ से 2 बार आया, और 1 3 0 1 4 0 लगा लेते हैं। तो ये 2 पे था, यहाँ पे था 2 पे था, 1 2 3, यानी कि 0.00000005 किलोमीटर। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हुए। तो सबसे पहले हमने इस 5 सेंटीमीटर को सीधा हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर मीटर को हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर। तो इस मीटर को हमने 1000 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर सवाल ये आता है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर को सीधे किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो हमें अगर 5 सेंटीमीटर किलोमीटर में नहीं पता तो हमें क्या, हमारे पास ये चार्ट होना चाहिए, हम उसमें देख लें, हमें याद होना चाहिए। नहीं है तो हर टाइम कोई याद नहीं रहता कितने सेंटीमीटर कितने किलोमीटर है, वैसे आपको याद होना चाहिए। तो हमें ये याद है कि सेंटीमीटर को मीटर में, पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, और मीटर को हम क्या कर लें, किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर लें, सीधा सीधे से। जैसे हमें कहीं जाना है, अपना गांव जाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑटो करते हैं, रिक्शा कर लिया, और रिक्शा करने के बाद हमने ट्रेन पकड़े, घर चला गए, घर से तो ट्रेन नहीं पकड़ते, तो कोई सा भी मेथड हम ले सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है, लेकिन पहुँचना हमें वहीं है जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। हमें आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर आपको याद होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ऊपर से नीचे का हमें याद होना चाहिए, और नीचे से ऊपर का हम बना लेंगे, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। कितने, 35 मिलीमीटर, तो लिखेंगे 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 35 को हम सीधा हम ज़्यादा ना जाके 10 से हम डिवाइड कर देंगे। डेट इज इक्वल टू कितने के बाद पॉइंट लगेगा, राइट से 1 के बाद पॉइंट लगेगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया 35 सेंटीमीटर इंटू मीटर में, मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर से भी मिलीमीटर में जा सकते हैं। हमें ये जैसे हमें मालूम है छोटा है, 1 मीटर
इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 1 mm मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ठीक है ना, ये मिलीमीटर आ गया तो ये मीटर आ गया, 1/1000 कितने मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे सो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं सो 35/1000 मीटर डेट इज इक्वल टू, 3 के बाद लगना है तो 1 2 3 बन गए, यहाँ पॉइंट लग गया, इनटू किलोमीटर। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर का हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, 1 मीटर नहीं किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही होगी ना, ये होता है 1 किलोमीटर इज 1000 और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 इज एज इट इज़। याद कर लेना, याद करना ज़रूरी नहीं तो सारी चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है ना। तो 1/1000 किलोमीटर होगा और कितने मीटर दे रखा है हमने निकाल लिया था, 0.0 तो 0.035 मीटर इज इक्वल टू 0.035/1000 डेट इज इक्वल टू कितने बाद होगा, 3 के बाद। तो ये हमारा 0 था, इधर 3 था, या 5 था, पॉइंट हमारा यहाँ था, 3 0 नीचे है तो ऊपर भी हम क्या कर लेते हैं 1 2 3 0 लगाते हैं और इधर हम पॉइंट लगाते हैं, डेट इज किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 क्लास एंड मैथमेटिक्स लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपको करना है, कर देना है। एक्सप्रेस इन केजी, एक्सप्रेस किस में करना है, केजी में करना है क्वेश्चन वो। तो हमें मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नहीं याद, ये याद कर लो, ज़्यादा कर यही यूज़ होगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg और 1 ग्राम की जगह हम 200 ग्राम लिखेंगे इज इक्वल टू 200/1000 kg। 0 से 0 काटने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले 3 पॉइंट है, नीचे 3 0 है तो राइट से 3 पॉइंट लगेगा, 1 2 3 डेट इज इक्वल टू 0.200 kg। 3 के बाद पॉइंट लगना था, ये 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 3 के बाद पॉइंट है और इस पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। ये इक्वल टू 0.2 kg के, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पॉइंट के पीछे के, पॉइंट के बाद की इधर के वैल्यू के पीछे कितने 0 लगा दे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। ये कितने ग्राम दे रखा है, जो भी ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। अभी हमने लिख ही लिया था 1 kg इक्वल टू, तो हमें पता ही चल गया 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो कितने ग्राम है ये, 3470 ग्राम इज इक्वल टू 3470/1000 kg डेट इज इक्वल टू 3 0 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 3.470 kg, ठीक है ना। इस 0 की वैल्यू नहीं होती है, चाहे हम लगाएं चाहे नहीं लगाएं, यहीं पे भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इतने kg एंड इतने ग्राम, 4 kg डेट इज इक्वल टू 4 kg ग्राम का मतलब प्लस 8 ग्राम। कोई हम सामान लेंगे यहाँ से तो ग्राम सब चीज़ें अलग होती हैं, चिपके हुए नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम कोई चीज़ 4 kg ले सकते हैं और 8 ग्राम क्या ले सकते हैं, फिर उसके बाद 8 ग्राम हम और दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये 4 kg और 8 ग्राम है, 4 kg 8 ग्राम लिखा जाता है, इसका मतलब होता है 4 kg प्लस 8 ग्राम। 4 kg हमारा 4 kg ही रहेगा और 8 ग्राम क्या इतना बन जाएगा, 8 को हमें किससे डिवाइड करना होता है, 1000 से डिवाइड करते ही हमारा ये kg बन जाता है, 1000 से डिवाइड करते ही kg बन जाता है। और ये वाला फार्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डेट इज इक्वल टू 4 kg प्लस
तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसके बाद पॉइंट लग गया और ये हमारा केजी हो गया। और इससे पहले हम क्या लगा दें, 0 लगा दें। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 4 हमारे किसका होता है, 4 पॉइंट होता है, उसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 0, तो इधर 0, राइट हैंड साइड में क्या लिखा, 0 0 8। अब हमने ऐड कर लिया, इसके पीछे हम कितने 0 लगा सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं होती है। 8 में 0 ऐड करा, 8 आया, 0 का 0 आया, 0 का 0 आया, पॉइंट का नीचे पॉइंट आया, 4 का 4 आया। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, कितना आ गया, 4.008 kg। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका और कोई पार्ट तो नहीं है, 1 2 3 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, ये समझ में ठीक है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर्स दे रखे हैं, डेसिमल्स नंबर दे रखे हैं ना, एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपको लिखनी आती होगी, पहले से आप जानते होंगे। तो ये क्या है, हमारे क्या है, 2 है, 2 कौन सी प्लेस पे, ये 1 से, और दूसरी वाली कौन सी होती है, 10 से होता है, 2 × 10 और प्लस 0 कौन किसी प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 कौन सी प्लेस पे है, देखिए 1 होता है, ये 10 होता है, फिर 100 होता है, 1000 होता है। इधर क्या है, 1 के बाद इधर पॉइंट के बाद 10th हो जाता है, क्या होता है, 10th प्लेस पे। तो ये कौन सा नंबर है, 0 है। 10th का मतलब 1/10, यानी कि एक चीज़ के 10 पार्ट करें, ठीक है ना। प्लस 3 कौन सी प्लेस पे है, ये इधर पॉइंट से पहले इधर 1 होता है, और पॉइंट के इस साइड में 1 के बाद क्या होता है, 10th होता है, ये 100th होता है। तो 3 कौन सी प्लेस पे, 3 × 1/100। इसी तरह इसको कैसे करेंगे, इसको सेकंड वाले को एक्सपेंडेड फॉर्म कर लिखेंगे, 2 कौन सी प्लेस पे, 1 पे है, ठीक है ना। तो 2 × 1 प्लस पॉइंट के बाद है, तो 0 कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पे, 0 × 1/10 प्लस, और 3 कौन सी प्लेस पे, 10th के बाद 100th, तो 1 कौन सा, 3 × 1/100, ये 200 है। तो 2 कौन सी प्लेस, 200 0 3 पर 2 कौन सी प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो 2 × 100 प्लस 0 कौन सी प्लेस, 10th प्लेस पे, 0 × 10, इस 10 से पता चल रहा है ये 0 1 10th प्लेस पे, प्लस 0 × 1 से पता चल रहा है 0 1 प्लेस पे, प्लस 0 × 1/10, ये वाला 0 जो है 1/10 पोजिशन में, ये 10th पोजिशन में, और ये 0 1 पे, ये 0 10 पे, और अगर यहाँ 0 नहीं है, 2 किस पे, 100 प्लेस पे हो गया, 0 हो गया, प्लस क्या बचा लास्ट में, 3 कौन सी प्लेस पे, 100th, यानी 1/100, ठीक है ना। ये 2 कौन सी प्लेस में, 1 प्लेस पे, 2 × 1 प्लस 0 आ गया कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पे, 1/10 प्लस 3 कौन सी प्लेस पे, 100th प्लेस पे, 3 × 1/100 प्लस 4 कौन सी पे, 100 आ गया, 100 के बाद 1000 ही आना है, तो 1/10th 100th 1000th, यानी कि 1/1000 प्लेस पे, ठीक है ना। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। इसमें हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की लिखनी है, 2.56 में प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की क्या आती है, किस पे, ये 1s पे है, तो हम लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 2.56 इज किस पे, ये 1s पे, 1s। यहाँ पे प्लेस वैल्यू फिर इसकी 2 की बतानी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 21.37 इज किस पे, ये हमारा क्या होता है, 1s होता है, ये हमारा क्या होता है, 10 होता है, तो क्या हुआ, 10 से।
प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, अब ये बताना ये 2 कहाँ पे रखा हुआ है। 10.25 इज, जो जहाँ पे होता है वो उसकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगर टीचर की चेयर पे कोई आके बैठता है और आप उसे नहीं जानते, आप ये सोचोगे टीचर है, और प्रिंसिपल की चेयर पे कोई बैठता है तो वो प्रिंसिपल है। जो जिस जगह बैठता है वो उसकी वैल्यू हो जाती है, उस चेयर की वैल्यू हो जाती है। तो ये किस जगह बैठा हुआ है, ये 2 ये वंस पे बैठा था, ये 2 टेंस पे था, ये किस पे है, ये 10th पे है, ठीक है ना। ये वंस 10 होते हैं, ये 10th होते हैं, 100th होते हैं। एक बात क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू होगी 10th, TENTHS, टेंथ हो गए। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई बताइए, वंस इधर, ये 10th, ये 100th, क्या हो गए, HUNDREDTHS 100। इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू, 1000 या 1000th, वंस 10th इधर है, और ये 10th 100th 1000, THOUSANDTHS 1000, ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। प्लेस वैल्यू को मतलब जो जिस प्लेस पे वो रखा हुआ है, जो भी नंबर, ये 2 किस नंबर पे रखा है, वंस पे रखा है, या 2 किस पे रखा है, 10th पे रखा है, या 2 किस पे रखा है, 10th पे रखा है, या 2 किस पे रखा है, 10th और 100th पे रखा है, ठीक है ना। वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहीं खत्म होता है, ओके। दिनेश वेंट फ्रॉम ए, ये हमारा ए है, ये ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा ए है। फ्रॉम ए टू प्लेस बी, ये ए से बी तक जाते हैं, वैसा घूमते घूमते चले गए। एंड फ्रॉम देयर टू सी, और उससे वहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये आपके सी पे पहुँच गए, ठीक है ना, सी पे पहुँच गए। ए 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ये कितना है 7.5 किलोमीटर, एंड बी इज़ 12.7 किलोमीटर, 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, ठीक है ना। अयूब साहब आ गए। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए से जाते हैं भाई साहब टू प्लेस डी, ठीक है ना। इन्होंने प्लेस डी की तरह इन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया भाई साहब ने, टहलने घूमने का, ए से डी तक चले जाते हैं। एंड डी एंड फ्रॉम देयर टू सी, और फिर वहाँ से सी, दोनों जाके मिल जाते हैं, एक एक चाय पीते हैं, ठीक है ना, और मज़े करते हैं। इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, डी इज़ 9.3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रखी है, 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। एंड सी इज़ 11.8 किलोमीटर, कितना है सी, क्या 11.8 किलोमीटर है फ्रॉम डी से, 11.8 किलोमीटर है फ्रॉम डी। हु ट्रैवल मोर, किसने ज़्यादा करी और किसे, कैसे पता चलेगा, पहले इन दोनों की डिस्टेंस एक कवर कर लेंगे, ठीक है। दिनेश ने कितने करी, दिनेश ने कितनी करी 7.5 में ऐड कितना करना है 12.7, 20.2 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस करी दिनेश साहब ने। फिर आ गए अयूब साहब, अयूब साहब ने कितनी कवर करी थी, अयूब ने कितनी करी 9.3, उसमें प्लस कितनी करनी है 11.8, 8 पॉइंट के नीचे में पॉइंट, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का इन्होंने कितने कवर करे 21, तो अयूब साहब ने ज़्यादा चल लिए। हु ट्रैवल मोर, किसने ज़्यादा करी, जब हम किसी को निकालते तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में हम क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये कितना है 20.2, 1 में से 2 नहीं जाते तो इधर कैरी ले ले, कैरी ले 11 होगी, 11 में 2 9 बजे हम पॉइंट का पॉइंट है 0.09 किलोमीटर, ठीक है। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 0.9 किलोमीटर इज इक्वल टू 900 मीटर, ठीक है, 900 मीटर आ जाएगा। नहीं यकीन आ रहा था तो 1000 की मल्टीप्लाई किससे कर लो 0.9 से, 900 का 9, कितने के बाद है पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लग गया, डेट इज मीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म होता है। अब इसे तरीके से कर लें, चलो तरीके से कर लेते हैं, ये हमने तरीके से कर रखा है, अब इसे देख लीजिए, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दानिश, दिनेश है, दिनेश ने किसने करी ए बी प्लस बी सी, 7.5 प्लस 12.7 डेट इज इक्वल टू 20.2 किलोमीटर।
तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई अयूब ने कितने करी, ए डी और डी सी। ए डी कितना 9.3 और डी सी कितना 11.8, टोटल को ऐड करा 21.1 किलोमीटर। 21 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 20 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर। सो अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस, अयूब ने क्या करी, मोर डिस्टेंस कवर करी, बहुत बढ़िया काम करा। डिफरेंस इन डिस्टेंस इस बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी माइनस करी तो 900 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर आ गए। 0.9 किलोमीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 900 मीटर आ गई। देयरफॉर अयूब ट्रेवल मोर बाय 900 मीटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल, कितने लाती है 5 kg एंड प्लस 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोस, और कितने लाती है 3 kg प्लस 250 ग्राम क्या लाती है, ये मैंगोज लाती है, ऊपर वाली क्या लाती है, एप्पल लाती है, मैं फूड से लेकर। सरला ब्रॉड कोई है, ये कौन है, किसका नाम है, श्यामा। फिर उसके बाद आती है सरला। सरला ब्रॉड 4 kg कितने लाती है 4 kg 800 मतलब प्लस 800 ग्राम। ऑरेंजेस कितने लाती है, ऑरेंजेस एंड 4 kg अगेन 4 kg प्लस 150 ग्राम बनाना दिलाती है, ठीक है, बनाना दिलाती है। हु ब्रॉट मोर फ्रूट्स, कौन ज़्यादा फल लेके आया। ज़्यादा फल का मतलब है ये नहीं है कि उसमें ऑरेंज हम गिनेंगे इतने में इसके 25 ऑरेंज थे और 4 kg इसमें 12 केले थे और इसमें इतने, ये नहीं। हु ब्रॉट मोर फ्रूट्स का मतलब ये है क्वांटिटी नहीं देखें, बाई वेट में हम देखना है, ठीक है ना। कभी आप एक फल गिनने लगो, इसके 12 थे इसके 15 थे, तो श्यामा के ज़्यादा थे और इस सरला के, हमें क्या करना है, बाई वेट कंपेरिजन करना है, ठीक है ना। तो हम इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। ऐड कैसे करेंगे, 5 और 3 8 kg और 0 का 0 5 का 5 है और 3 और 2 5 ग्राम, और ऐसे कर लेंगे 4 और 4 8 kg प्लस 0 का 0 0 5 का 5 5 8 और 1 9 ग्राम। ये 8 kg 900 ग्राम लाती है और ये 8 kg 550 ग्राम लाती है, यानी कि 8 kg 900 ग्राम इज़ ग्रेटर देन 8 kg प्लस 500 ग्राम, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया सरला जो है मोर फ्रूट लाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर यहाँ 800 ग्राम की जगह 150 ग्राम की जगह ये 300 ग्राम लाती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, 0 का 0 8 और 3 11, तो 1100 हमारे क्या बन जाते हैं, ग्राम बन जाते हैं, ठीक है ना। हमारे क्या बन जाते हैं 1100 ग्राम। इसको फिर हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए जो भी नंबर दिया होता है उसे हम पहले क्या करते हैं, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, केजी में। जैसे ये 5 kg 300 ग्राम है, तो हम इसे लिखेंगे 5 kg प्लस 300 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे और हम इसे ग्राम करेंगे, केजी बना देंगे, तो ये हमारा 5 kg बन जाएगा प्लस 0.3 kg बन जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 5.3 kg। इसी तरह ये बन जाएगा 3.25 kg, फिर उसे हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें किसे कन्वर्ट करना चाहिए, हमें सीधा सीधा उसे इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहिए। एक तरीका होता है, इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन तरीका ये नहीं है, ठीक है। अब इसे तरीके से हम दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। सवाल आपको मिल गया, तो हम ये देख लेते हैं। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स ब्रॉड बाय श्यामा, श्यामा ने कितने 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम। 5 kg 300 का मतलब होता है 5 kg प्लस 300 ग्राम, और 3 kg 250 ग्राम का मतलब होता है 3 kg प्लस 250 ग्राम। और 5 kg 5 kg हो गया, और 300 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड करके इसे केजी में कन्वर्ट करा। इसी तरह 250 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके हमने क्या केजी में कन्वर्ट करा, क्योंकि हमें मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि होते हैं। और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, यानी कि जितने ग्राम है उसे 1000 से हम डिवाइड कर दे तो हमारे केजी बन जाते हैं। तो इसे हमने डिवाइड करा तो 0.3 5 kg में 0.3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.30। 5 kg 5.0
पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, 3 के नीचे 3 लगा, इधर 0 लगा दिया, 3 का 3 3, 5 का 5 5.3 kg, इतना एडिशन आपसे आता होगा। 5.3 kg और ये 3.2 kg, इन दोनों को हमने ऐड किया, 3 और 2 5 5 8.55 kg। ठीक है, टोटल वेट फ्रूट बाय द सरला 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम। 4 kg का 4 kg 800 का मतलब प्लस 800 और 150 ग्राम का 150 ग्राम। इसे फिर हमने 1000 से डिवाइड करके, 1000 से हमें डिवाइड करने का मतलब हमें यहाँ हम सीख चुके हैं, इसलिए स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा 0.8 kg और 0.15 kg लिख सकते हैं। फिर इसको हम ऐड कर सकते हैं 4.8 kg एंड 4.15 kg, डेट इज इक्वल टू 8.95 kg एंड 8.95 kg इज ग्रेटर देन 8.55 kg। देयरफॉर सरला बॉट मोर फॉर, सरला ज़्यादा फ्रूट लाई। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स में या केजी को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं एक और सेपरेट वीडियो इसकी बना दूंगा अगर आप मुझसे कहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7 मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपको करना है और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। 2.5, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। ठीक है, ये कोई खंबा है 10 मीटर का है, ये दूसरा खंबा है 5 मीटर का है, ये ए है और ये खंबे का नाम बी है। ए कितना लेस है, ए कितना लेस है, तो कैसे पता चलेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया जाएगा तो आ गया 5 मीटर। तो ए कितना है, 5 मीटर लेस है। ठीक है ना, ये कोई सी है, ये 3 मीटर है। तो सी बी से कितना लेस है, सी जो है बी से कितना लेस है, बी कितना 10 मीटर, सी कितना 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। बी जो है सी से 7 मीटर छोटा है, लेस है। और अगर ये पता लगाना हो बी कितना बड़ा है, तब भी बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे बी जो है सी से 7 मीटर लंबा है, बड़ा है। और सी के बारे में पूछा जाए तो यही 7 मीटर रहेगा और सी क्या है, 7 मीटर छोटा है। इसी तरह हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर कितना देन 42.5 किलोमीटर। ना तो हाउ मच लेस कितना कम है, क्या चीज़, लंबाई चौड़ाई, क्या चीज़ इसके बारे में नहीं पता। हाउ मच लेस इज इतने किलोमीटर का, अगर ये लेंथ है तो कितनी लेंथ छोटी है, तो हम इसमें बड़े वाले से छोटा माइनस में, कितनी रोड छोटी है तो पता चले जाए, कोई भी यानी कितनी डिस्टेंस में फ़र्क है। तो जब भी लेस किया किसी में कोई हमें डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला यानी कि 28 किलोमीटर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ बचे 6 और यहाँ 8 9 10 11 12, यहाँ हमारे 4 बचे, इधर से कैरी लिया तो 3 3 14.6 किलोमीटर इज लेस 20। ठीक है, ये आपके समझ में आया किसी चीज़ में कौन किससे कम है, कौन किससे ज़्यादा है, जो भी पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी में से हमेशा छोटी क्वांटिटी माइनस करनी पड़ती है। ठीक है ना, एक आ जाता है -10, ठीक है ना, और एक -2 है। ठीक है ना, इसमें से सबसे पहले ये बताओ कौन सा छोटा है, अगर सिंपली पूछता तो ये हमारा -10 वाला छोटा है। ठीक है ना, तो इसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो -2 में से माइनस करेंगे छोटा वाला -10, तो ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 10, -2 से प्लस 10 में कितना में 8। ठीक है ना, अगर ये कोई क्वांटिटी है तो ये 8 अगर ये मीटर है और ये भी मीटर है तो ये 8 मीटर छोटा है, कौन, ये वाला, किससे, -2 से। तो आप कहोगे डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं होती है, डिस्टेंस की माइनस में कभी नहीं होती है, लेकिन किसी जिस वक्त हम 0 से नीचे जाते हैं उसे हम माइनस में लिख दिया जाते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल था, कुछ नहीं है। आपको 42.6 में 28 किलोमीटर माइनस करना, ये मैंने लिखा डिफरेंस इन किलोमीटर। डिफरेंस कितना, 42.6 माइनस 28.0 लिख सकते हो आप, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लगाना है किलोमीटर, तो इसमें से माइनस कर दिया। 42.6 में 28 पॉइंट करा माइनस करा तो 14.6 किलोमीटर, इधर है 14.6 किलोमीटर। देयरफॉर 14.6 किलोमीटर इज लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। सीधा सीधा यहाँ पे आंसर लिख दिया, बात खत्म, नंबर पूरे पक्के। ओके।